सबसे पहले आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। जो भी हमारे चैनल पे आते हैं आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। कुछ कहते हैं बाइबल में 25 दिसंबर नहीं लिखा है, कुछ कहते हैं यह एक त्योहार बन गया है और कुछ कहते हैं यह यीशु का जन्मदिन है। पर आज मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो प्लीज इस कहानी को ध्यान से सुने, इसी कहानी में शायद आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, कहानी को ध्यान से सुने। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक लड़का रहता था राहुल यीशु को मानता था, पर हर साल जब क्रिसमस आता था उसके मन में उलझन होती। दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा आज रात चर्च चलो, वहाँ तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मेरे भाई, उनके जो पिता थे उनको उस रात को चर्च लेके जाते हैं ताकि उस बच्चे को उनका जवाब मिल सके। तो आप भी मेरे भाई क्रिसमस के दिन अपने चर्च में जाना चाहिए, वहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए ताकि आपको जवाब मिल सके। आइए आगे देखिए क्या होता है। चर्च में कैंडल जली हुई थी, गीत गाया जा रहा था, आओ यीशु प्रभु, आओ यीशु प्रभु। पादरी ने बाइबल खोली और कहा, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा संसार से प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इससे ये साबित होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया। फिर पादरी ने कहा, बाइबल यह नहीं बताती यीशु का जन्म किस तारीख को हुआ, लेकिन बाइबल यह जरूर बताती है कि यीशु का जन्म क्यों हुआ है। यीशु आए क्योंकि हम पाप में खो गए थे, हम टूटे हुए थे, हमें आशा चाहिए थी। यीशु पेड़ के नीचे तोहफे लेने नहीं आए, वह खुद हमारे लिए तोहफा बनकर आए। पादरी बोले, अगर हम सिर्फ एक लाइट और एक फोटो के लिए क्रिसमस मनाते हैं तो हम गलत हैं, लेकिन अगर हम यीशु के प्रेम, त्याग और उद्धार को याद करते हैं तो यह सच्चा क्रिसमस है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि हम क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस में ना कि हमें दारू शराब पीना है, ना कि हमें हुल्ला मचाना है, डीजे बजाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। हमें परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना है। जब आप क्रिसमस आता है तो आप लोगों को मदद करें, गरीबों को मदद करें, जिससे परमेश्वर का दिल खुश होता है। क्योंकि देखिए, जब आप क्रिसमस किस तौर पे मनाते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर आए, परमेश्वर आपके जीवन में आए। आइए कहानी का मोड़ देखिए। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, उसे समझ आ गया क्रिसमस कोई मजबूरी नहीं, कोई रस्म नहीं, कोई तारीख नहीं। क्रिसमस एक याद दिलाने वाला दिन है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, सवाल यह है क्या हम यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं। अगर यीशु आपके जीवन का केंद्र है तो हर दिन क्रिसमस है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं, यीशु मसीह को अपने दिल में रखते हैं, तो हमारे लिए हर दिन एक समान है, क्योंकि हम हर दिन क्रिसमस मना सकते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि पहला हमें परमेश्वर को अपना स्थान देना चाहिए, पहला हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आना चाहिए, उनके जैसा थोड़ा स्वभाव भी रहना चाहिए कि नहीं, हमारे प्रभु यीशु लोगों के बारे में क्या कहते हैं, गरीबों के बारे में क्या कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या वाकई आप क्रिसमस मनाने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, क्रिसमस मनाना चाहिए क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें खुशी मनाने से रोकता नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस के तौर पर आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आपको एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहिए कि नहीं प्रभु, हम हर दिन प्रार्थना करेंगे, हम आपके सामने हर दिन आएंगे, हमारी जो समस्याएं है आप पूरे साल हमें संभाल के रखें। इस हिसाब से हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है मेरे भाई, वो एक सुनहरा भविष्य बन के आए, अच्छा दिन बनकर आए। आप खुद सोचिए ना, साल के अंत दिनों में क्रिसमस के टाइम क्यों रखा गया।
क्यों साल के अंत दिनों में 25 दिसंबर को ही लोग पूरी दुनिया मनाती है? इसलिए मनाती है कि आने वाला जो समय है आप उसमें अच्छे से घुल मिल के रहे, अच्छा अपना काम करे, अच्छा अपना परिवार को चला सके। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुँचा है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यीशु का प्रेम हर किसी तक पहुंचना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस का मतलब यही होता है कि परमेश्वर का प्रेम बांटना चाहिए हमें, तब परमेश्वर खुश होता है। ना कि आपके दारू पीने से, शराब पीने से, गलत काम करने से, डीजे बजाने से, नाचने गाने से, ये सबसे खुश नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ पा रहे होंगे, आपके पास परमेश्वर ने बुद्धि दी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी क्रिसमस सभी को मेरे भाई।